प्रस्तुत है जिले में आजकल। इस अंक में आप सुनेंगे गढ़वा जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट के साथ हमारे गढ़वा संवाददाता। गढ़वा जिले में इस वर्ष जून जुलाई के महीने में औसत से अधिक हुई बारिश से भदई और खरीफ दोनों ही फसलों को नुकसान हुआ है। लगातार बारिश के कारण मकई, तिल, उड़द सहित सभी दलहन फसलों की बुआई प्रभावित हो गई। वहीं धान के बिचड़े को भी नुकसान हुआ। हमने इस संबंध में बडिहा के किसान और किसान नेता पुष्परंजन से बातचीत की तो उन्होंने पीड़ा कुछ इस तरह से व्यक्त किया। प्रथम वर्षा में ही हम लोगों ने बिहन तो कर दिया, लेकिन लगातार वर्षा होने के कारण आप देख रहे हैं हम लोग के सामने बिहन पूरी तरह से गल गया है। अब हम लोग पुनः, ऐसा हमारे साथ ही नहीं, लगभग अधिकतर किसान के साथ यही स्थिति है। लेकिन सरकारी बीज भी अभी तक नहीं आया है ब्लॉक में कि हम लोग बहुत खुश हो जाएं कि चलिए कम से कम सस्ता सुविधा हम लोग को बीज मिल जाएगा। इसलिए हम लोग फिर पुनः वही किसी न किसी प्रकार से पुनः बीज जाएंगे, लेके आएंगे और हम लोग बिहन करेंगे, चूंकि खेती करना हम लोग छोड़ेंगे नहीं और हम लोग कर क्या सकते। लगातार बारिश से जहां विशेषकर धान के बिचड़े को नुकसान हुआ, वहीं कृषि विभाग किसानों को जागरूक कर उन्हें टड़िहन फसल विशेषकर दलहन की खेती के लिए सुझाव दे रहा है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा पोषण मिशन दलहन के तहत कृषि विभाग किसानों को अरहर की खेती के लिए प्रोत्साहित कर रहा है। इस संबंध में जिला कृषि पदाधिकारी शिवशंकर प्रसाद ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा पोषण मिशन के विषय में जानकारी देते हुए बताया, गढ़वा जिले में दलहन की अपार संभावनाएं हैं। यहाँ पे बहुत अधिक क्षेत्रों में दलहन की खेती होती है। खासकर अरहर की खेती गढ़वा में लगभग 30,000 हेक्टेयर में होती है और इसको लेकर यहाँ के किसान बहुत जागरूक भी हैं और खेती कर भी रहे हैं, परंतु कुछ कमी के कारण से यहाँ पे पैदावार उतना अच्छा नहीं हो पाता है। इसमें प्रमुख जो कमी है वो है अच्छे सर्टिफाइड बीज की उपलब्धि, उसकी जो रिक्वायरमेंट है। तो इसके तहत गढ़वा जिले में अभी एनसीसीएफ के द्वारा एक कदम उठाया गया है और उनके माध्यम से सर्टिफाइड सीड किसानों को फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध कराया गया है, जिसके तहत हमारा जो फसल का जो क्षेत्र है उसमें वृद्धि हो और पैदावार में भी हमारी वृद्धि हो। इसको देखते हुए पिछले साल भी एनसीसीएफ के माध्यम से लगभग 70 क्विंटल बीज अरहर का वितरण किया गया था। इस साल भी हम लोगों ने एनसीसीएफ के माध्यम से 65 क्विंटल का बीज अभी तक मंझियाओं एफपीओ के माध्यम से 200 किसानों को उपलब्ध कराया है और अभी कांडी एफपीओ को भी ये 65 क्विंटल का बीज वितरण किया जाएगा। ये आईपीए 203 वैरायटी की बीज है जो कि एक सर्टिफाइड बीज है और इसका पैदावार भी बहुत अच्छा है। यहाँ पे गढ़वा का जो जमीन है, गढ़वा का जो क्षेत्र है वो दलहन उत्पादन के लिए बहुत ही उपयुक्त है। तो इससे यह फायदा होगा किसानों को कि किसानों की जो आमदनी है वो अच्छी बढ़ेगी और हमारा जो जमीन है, हमारा जो प्रोडक्टिविटी है वो अच्छा रहेगा, पैदावार ज्यादा बढ़ेगी और इससे किसान जो है वो अपनी आय में वृद्धि करेंगे और अपनी खेती को दलहन के क्षेत्र में और गढ़वा को और आगे ले जाएंगे। जिले में सावन महीने के शुरुआत से ही सभी शिव मंदिरों में पूजा अर्चना के लिए भीड़ लग रही है। 28 जुलाई को सावन की तीसरी सोमवारी के अवसर पर जिला मुख्यालय सहित ग्रामीण क्षेत्र के भी सभी शिव मंदिरों में जलाभिषेक और पूजा अर्चना के लिए काफी भीड़ देखी गई। जिले के सुप्रसिद्ध खोंडहर नाथ मंदिर में दूसरे जिलों और राज्यों से भी काफी संख्या में श्रद्धालुओं ने पहुंचकर पूजा अर्चना किया। इधर जिले से देवघर कांवड़ यात्रा के लिए श्रद्धालुओं के आने जाने का तांता लगा हुआ है। विनोद कुमार पाठक, आकाशवाणी समाचार, गढ़वा। अभी आप सुन रहे थे गढ़वा जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट पर आधारित कार्यक्रम जिले में आजकल।